कर्नाटका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बबलू कौवे और अपनी प्यारी सी बेटी लाली चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबलू कौवा शहर के जंगल में काम किया करता था। एक दिन जब बबलू कौवा घर वापस आया तो टुनटुनी ने उससे कहा, क्या बात है बबलू जी, इधर से आप मुझे बहुत कम पैसे देते हो। इतने कम पैसों में घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको पता है, लाली की स्कूल की फीस बाकी है कई महीनों की और उसकी शिक्षिका हमेशा कहती है कि फीस लाओ फीस लाओ। अब आप ही बताओ बबलू जी, इतने कम पैसों में जब घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है तो मैं लाली की स्कूल की फीस कहाँ से भर पाऊंगी। बबलू जी, कल जब आप काम करने के लिए निकलोगे ना तो मुझे कुछ पैसे दे देना। मैं उसकी शिक्षिका को उसकी स्कूल फीस दे दूंगी। मैं तुम्हें अलग से एक भी पैसे नहीं देने वाला। अरे मेरे भी तो खर्चे हैं। मैं तुम्हें जितना पैसे देता हूँ उसी में अपना घर खर्च चलाओ। अजी बबलू जी, आप ये कैसी बातें बोल रहे हो? अगर आप घर खर्च के पैसे नहीं दोगे तो कौन देगा? बबलू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया को एक भी रुपए नहीं दिए। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया को घर खर्च चलाने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। एक दिन वह डाल पे बैठी बहुत ही उदास थी। तभी उसकी बचपन की सहेली चंपा तोती उसके पास आती है। अरे ओ टुनटुनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सुना है कि तेरा पति बबलू कौवा दूसरी शादी कर रहा है। अरे चंपा बहन, तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, पर कई दिनों से उन्होंने घर खर्च के पैसे देने बंद कर दिए हैं और मैंने जब उनसे मांगा तो वे गुस्सा करने लगे। अरे हाँ टुनटुनी, तेरा पति ना सारे पैसे उस कलमुही सुंदरी पर लुटा रहा है। पता नहीं उस कलमुही में उसे क्या देखा जो तुझे छोड़कर उसके पीछे भाग रहा है। देख टुनटुनी, मैं तेरी सहेली हूँ, इसलिए मैंने तुझे यह बताना उचित समझा। अब तू देख ले, तू अपने पति को उस कलमुही से शादी करने के लिए रोक ले, वरना तेरा और तेरी बेटी लाली का क्या होगा। अच्छा, तो इस बारे में सोचना। अब मैं घर चलती हूँ। शाम में जब बबलू कौवा काम से घर आता है तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है, क्यों जी बबलू जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझे छोड़कर दूसरी पक्षी से शादी कर रहे हो? क्यों बबलू जी, क्यों? आपने एक भी बार मेरे और अपनी बेटी लाली के बारे में नहीं सोचा? तभी लाली चिड़िया स्कूल से पढ़कर वापस घर आ जाती है और अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देखती है। क्या हुआ मम्मा, आप और पापा फिर से झगड़ने लगे? लाली बेटा, तेरा ये बाप मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने वाला है। छी पापा छी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ चलो, इस घर को छोड़कर हम दोनों यहाँ से चलते हैं। अब हम इस घर में एक पल नहीं रहेंगे। हाँ लाली बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं मेहनत मजदूरी करके तेरा और अपना पेट किसी तरह पाल लूंगी, पर अब इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी लाली चिड़िया को अपने साथ लेकर अलग रहने लगती है और दूसरे पक्षियों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करने लगती है, जिससे उसे पैसे मिलने लगते हैं और वह अपनी बेटी और अपना पेट पालने लगती है। और इस तरह कई साल बीत जाते हैं। अब लाली चिड़िया बड़ी हो जाती है। एक दिन लाली चिड़िया का कॉलेज फ्रेंड बंटी कबूतर उससे कहता है, लाली, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लाली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लाली, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। देखो बंटी, मुझे पता है तुम बहुत अमीर हो और मैं गरीब हूँ। मेरी माँ दूसरे के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती है। क्या ऐसी हालत में तुम्हारे माता पिता मुझे अपनाएंगे? बंटी, मेरा ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी माता पिता की इच्छा अनुसार ही शादी करो। लाली, तुम्हारे बारे में मैं अपने माता पिता से पहले ही बात कर चुका हूँ। अब बस आंटी से ही बात करनी है और उनका ही आशीर्वाद लेना है। अगर वे मान जाएगी तब तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? लाली चिड़िया को भी बंटी कबूतर बहुत पसंद था, इसलिए वह मान जाती है और एक दिन बंटी कबूतर को अपनी माँ टुनटुनी से मिलवाती है। बंटी बेटा, अगर तुम्हारे माता पिता इस रिश्ते से राजी हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो अपनी बिटिया लाली की शादी तुम्हारे साथ धूमधाम से करूंगी। इस तरह लाली चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। अब लाली चिड़िया अपने ससुराल में अपनी पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।
दिन जंगल में बबली कबूतरी अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। बबली कबूतरी का बेटा राजू कबूतर अपने खेत में ही खेती किया करता था और किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जोरों की बारिश हो रही थी। तभी राजू कबूतर अपने खेत में ही काम कर रहा था। तभी अचानक से जोरों की बिजली चमकती है और सीधे राजू कबूतर के खेत में जा गिरती है। राजू कबूतर भी बिजली के चपेट में आ जाता है और बिजली गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर राजू कबूतर वापस घर नहीं लौटता। इधर टुनटुनी चिड़िया राजू कबूतर की राह देख रही थी। माँ जी, पिंकी के पापा अभी तक खेत से वापस घर नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ रह गए। माँ जी, कितनी देर हो गई है, अभी तक वे क्यों नहीं लौटे हैं माँ जी? अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ खेत पर और देखती हूँ कि क्या बात है जो मेरा बेटा अभी तक वापस घर नहीं आया। तब बबली कबूतरी अपने बेटे राजू कबूतर को ढूंढने के लिए खेत पर जाती है। जब वह खेत पर पहुँचती है और अपने बेटे को मरा हुआ देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लग जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे लाल, जग जा मेरे लाल। हे भगवान, ये क्यों किया तूने? घर में एक ही तो कमाने वाला था, उसे भी तूने अपने पास बुला लिया। बेचारी बबली कबूतरी रोते रोते घर पहुंचती है। टुनटुनी बहू, हम लोग बर्बाद हो गए बहू। अरे माँ जी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही है? और माँ जी, आपने राजू जी को अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी बोलिए ना, क्या बात है? माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा। माँ जी बोलिए ना। अरे बहू, अब मैं क्या बताऊं? मेरा बेटा राजू मुझे छोड़ कर चला गया बहू। उस पर बिजली गिर गई और वह मौत को प्राप्त हो गया बहू। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से टुनटुनी चिड़िया को होश आता है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? माँ जी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की हालत बबली कबूतरी से देखी नहीं जाती है तो वह टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहती है, अरे बहू, मेरे बेटे के जाने की गम में तूने ये अपनी क्या हालत बना ली है। बेटी, तुझे अपनी बिटिया को भी तो पालना है। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब तुझे ही तो इसका ख्याल रखना है। यह बेचारी भी तो कितने दिनों से बाहर नहीं गई, इसने भी तो खेलना कूदना बंद कर दिया। अरे बहू, अब उठ जा बहू, उठ। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं कल सुबह ही कहीं ना कहीं जाकर कोई काम ढूंढती हूँ माँ जी। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने पर उसे कुछ पक्षी खेत में काम करते हुए दिखाई देते हैं और बगल में ही खेत का मालिक एक कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है। टुनटुनी चिड़िया मालिक के पास जाती है और उससे काम मांगती है। मालिक, क्या मुझे भी आपके खेत में कोई काम मिल सकता है? मालिक, मैं एक बहुत गरीब दुखियारी चिड़िया हूँ। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए। ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकती है। जा, खेत में जाकर काम कर। टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करने लगती है पर उसका मन काम में नहीं लगता। यह सब खेत का मालिक देख लेता है और टुनटुनी चिड़िया के पास आकर उससे कहता है, अरे ये क्या? ये तू कैसे काम कर रही है? तुझे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता। चल निकल मेरे खेत से, मुझे तुझसे कोई काम नहीं करवाना। चल निकल। उदास मन से टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौट आती है। माँ जी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। माँ जी, मुझे एक जगह काम भी मिला पर मेरा मन काम में नहीं लगा माँ जी, इसलिए मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। माँ जी, अब एक ही उपाय है, क्यों ना हम अपने बगीचे में ही गन्ने की खेती करें। गन्ने की खेती कम लागत में होगी माँ जी, और हम गन्ने का जूस बेचेंगे सभी को। गन्ने के जूस में हमें काफी मुनाफा होगा, जिससे हम अपना परिवार चलाएंगे। माँ जी, आप क्या कहती हो माँ जी? अरे टुनटुनी बहू, तेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है। चल, आज ही हम खेत में चलते हैं और गन्ने की खेती करते हैं बहू। इतना सोचकर वे दोनों अपने खेत में जाते हैं और खेत की अच्छी तरह से सफाई करके वहाँ गन्ने की फसल लगाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। अरे बहू, हमारी गन्ने की फसल तो बहुत अच्छी आई है, पैदावार तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब हमें बहुत मुनाफा होगा बहू। कल से ही तू गन्ने का रस बेचना शुरू कर दे। अगली सुबह से ही टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को गन्ने का रस बेचना शुरू कर देती है। टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट था, जिसकी वजह से जंगल में
देखते ही देखते उसकी चर्चा होने लगी और टुनटुनी चिड़िया की आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। अब टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।